हेलो फ्रेंड्स, तो भारतीय संविधान के टेस्ट का आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग डेली भारतीय संविधान से 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। टॉप क्लास के क्वेश्चन है सारे के सारे, और मैं संविधान से बेसिक से स्टार्ट किया हूं और हाई लेवल तक जाएंगे। 12 से 15 दिनों तक ये टेस्ट चलेगा और इन 12 से 15 दिनों में संविधान के जितने भी लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो एक भी पार्ट मिस नहीं करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? बताइए किस दिन। हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। वीडियो को रोक दीजिए, आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए और जो भी स्कोर आएगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 नवंबर 1948 को पहली बार भारतीय संविधान को पढ़ा गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया? बताइए। इसका मतलब यह हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान असेंबली द्वारा सेटल किया गया है वो पास हो चुका है। यह प्रस्ताव किसने पेश किया संविधान सभा में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यह प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ संविधान सभा में? बताइए। तो यह प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो भारतीय संविधान बनाया गया संविधान सभा द्वारा, तो भारतीय संविधान किस वर्ष पारित हुआ? तो क्वेश्चन को जब भी घुमाकर पूछना रहता है तो ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ था संविधान सभा द्वारा। ठीक वही वाला ये क्वेश्चन है, लेकिन घुमाकर पूछा गया है, तो इसी तरह से पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिए। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? हल्का क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? तो अभी मैंने आप सभी को बताया है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? बताइए। 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, तो उसमें मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? 73 यानी 73, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? बताइए। तो कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी 296 सीटों में। किसे आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। ये संविधान के निर्माता थे, इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? बताइए। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार किस दिन मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बताइए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, इन दोनों अधिनियम को समाप्त कर दिया गया भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हमारे मास्टर पीडीएफ से लिए गए हैं। जो लोग पीडीएफ को लेकर पढ़े होंगे काफ़ी लोग सही कर पा रहे होंगे, और जो लोग नहीं लिए हैं मैं सजेशन दे रहा हूं कि आप लोग उस पीडीएफ को लेकर जरूर पढ़िए, बहुत फायदा होगा। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं और जो टॉप क्लास के क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए, किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति या फिर इसे निष्प्रभावी समिति भी बोल सकते हैं कहा था? तो किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति या फिर निष्प्रभावी समिति कहा था? बताइए। निराजुद्दीन अहमद ने, ऑप्शन बी। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा को लॉर्ड विस्काउंट ने हिंदुओं का निकाय कहा था। नेक्स्ट, संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया था? तो जब भी संविधान सभा द्वारा संविधान लिखा जा रहा था, बनाया जा रहा था, तो जो भी फाइल वगैरह हो रहा था, तो किस जानवर को प्रतीक यानी मोहर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था? हाथी को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में
किसे नियुक्त किया गया था? सर BN राव को। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो बताइए संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर, ऑप्शन ए सही उत्तर। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक यानी कैलीग्राफर कौन थे? यानी किन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखा था, खूब बढ़िया से सजाकर? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। इन्होंने पूरे संविधान को इंग्लिश में अपने हाथ से लिखा था। प्रमुख सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? बताइए शैली क्या थी भारतीय संविधान की, जो मूल संविधान है? इटैलिक शैली में लिखा गया था। इटैलिक शैली आप सभी को पता होगा, अगर कोई चीज हम लिखते हैं तो ऐसे हम तिरछा लिखते हैं, इसे इटैलिक शैली कहा जाता है। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय संविधान लिखा गया बहुत अच्छे ढंग से, उसके कैलीग्राफर कोई और थे और उसका सौंदर्यीकरण और सजावट कोई और किए, तो बताइए किसने किया? मदन लाल बोस तथा विभय राम मनोहर सिन्हा। तो ऑप्शन ए और बी। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? तो इंग्लिश में जो लिखे थे अपने हाथ से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, लेकिन उसी संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? बताइए। वसंत कृष्ण वैद्य, ऑप्शन सी। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? अब यहां पे हम बात कर रहे हैं हिंदी संस्करण का, ठीक है। नंदलाल बोस, ऑप्शन ए सही उत्तर है। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? डोमिनियन विधानमंडल, इसके बारे में जान लीजिए। जैसे ही भारत पर से ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, वैसे ही भारत में स्वशासन या फिर स्वराज लागू हो गया और भारत स्वायत्त उपनिवेश या फिर डोमिनियन बन गया, तो इसे ही डोमिनियन कहा जाता है। तो डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यानी जब भी भारत को छोड़ दिए अंग्रेज लोग और पूरी तरह से भारतवासियों के हाथ में सौंप दिया और कहा कि आप अपना कानून खुद बनाइए, ठीक है। तो वही कानून बनाने के लिए डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 17 नवंबर 1947 को। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? बताइए। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है सीरियल वाइज लिए जा रहे हैं शुरू से लेकर, ताकि आपका एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। तो बने रहिए हमारे साथ डेली। GV मावलंकर, इन्होंने अध्यक्षता की थी। GV मावलंकर वही है जो लोकसभा के प्रथम स्पीकर बने थे। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आप सभी को पता होगा, हल्का क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारत का है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? किस अधिनियम से? तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? किस अधिनियम से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो ये थे संविधान के टॉप क्लास के 25 क्वेश्चन। जितना भी स्कोर आए नीचे कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।